हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी जिसमें जो टॉपिक था हमारा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, उसी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने दो कर रखे थे, यूनरी और बाइनरी। इसके आज है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है और उसका एक एग्जांपल, दोनों चीज़ें याद देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है उसमें तीन स्टेटमेंट या तीन ऑपरेंड्स होते हैं, जिसमें पहला बूलियन एक्सप्रेशन या उसको बोलते हैं कंडीशन ऑपरेटर, ठीक है, कंडीशनल। और सेकेंड जो होती है हमारी वो होता है फर्स्ट एक्सप्रेशन। और थर्ड जो हमारा होता है जो कॉलन से हम सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है, या सेकेंड एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी, देखो इस पहले थ्योरी देख लेते हैं। द टर्नरी ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज द कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। दिस ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ थ्री ऑपरेंड्स एंड इज़ यूज टू इवेल्युएट बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये क्या करता है, ये बूलियन एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। इसको हम एक ग्राफ की मदद से सीखते हैं। तो देखें, ग्राफ में देखते हैं हम लोग। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लिया करें, ठीक है। शुरू करते हैं। तो क्या होता है इसमें इसमें वेरिएबल जो होता है, जो हम वेरिएबल देते हैं, पहले सबसे पहले टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट होने के बाद उसमें अगर वेरिएबल जो हमारा दी होती है, जो वैल्यू हमारी अगर ट्रू होती है, हमारी कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो पहली वाली जो एक्सप्रेशन है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर कंडीशन गलत होती है तो सेकेंड वाली, अगर फॉल्स होती है तो सेकेंड वाली एक्सप्रेशन को प्रिंट करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है वो एक कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। और उसमें क्या होता है, वो अगर ये इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह होता है। अगर हमारी कंडीशन सही है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर हमारी कंडीशन गलत है तो एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ठीक है। अगर हम लोग इफ एल्स के थ्रू अगर प्रोग्राम नहीं बनाते हैं तो इसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, कंडीशन ऑपरेटर वाला, ठीक है। तो इसमें आगे हम लोग एक एग्जांपल की मदद से और समझते हैं। इसमें हम केवल केवल टर्नरी ऑपरेटर समझ रहे हैं। टर्नरी, बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर के बारे में समझा था। और ऑपरेटर के जितने भी टाइप होते हैं उनके ऊपर एक अलग से भी वीडियो आएगी, तो आप टेंशन ना लें। जब उन पे वीडियो आए तो आप उनको देख के समझ जाएं, ठीक है। इसमें केवल ये समझें कि टर्नरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रोग्राम की मदद से। तो क्या हुआ, हमने हेडर फाइल लगाई वाइड मेन, फिर उसके बाद हमने जो बॉडी दी प्रोग्राम लिखा है, हमने एक वेरिएबल लिया है एज नाम का, इंटीजर टाइप का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यूजर से उसकी एज मांग ली। हमने प्रिंट एफ इंटर योर एज, इसमें यूज़र अपनी कोई भी एज इंटर करेगा। उसके बाद स्कैन ऐप में वो वैल्यू एज, स्कैन ऐप में हमने एज में वो वैल्यू सेव करवा दी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर जो कंडीशन लगा दी है। हमने कहा है अगर यूजर ने जो एज इनपुट करी है और वो अगर 18 से बड़ी है या बराबर है तो प्रिंट करेगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। और अगर 18 से कम है तो प्रिंट करेगा नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने गेट सी एस लगा के इसको सेपरेट कर दिया है। अगर इसमें अगर कोई भी इनपुट करेगा, अगर कोई 19 या 20 इनपुट करता है तो वो उसमें क्या आएगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर नहीं करता है तो इसमें आएगा नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। थैंक यू।